नमस्कार किसान भाइयों, आप सुनो का हमारे चैनल इंडियन किसान जल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि गर्मी में कौन सी सब्जी लगाएं। काफी हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि काफी हमारे किसान भाइयों की गेहूं की कटाई स्टार्ट हो चुकी है और करीब 50% हमारे जो किसान भाई जिनकी सरसों की कटाई कंप्लीट हो चुकी है, खेत उनके खाली हो चुके हैं। यानी कि आने वाले 10 से 15 दिन में करीब सभी किसान भाइयों के खेत खाली हो जाएंगे। और जो खेत हमारे खाली पड़े हैं तो उनमें हम किस प्रकार से ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करें जिससे हम अधिक मुनाफा ले सकें। उन खाली खेतों से हम किस प्रकार से अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं कि मार्च अप्रैल में कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए और जो हमारे गेहूं कटाई के बाद खेत हमारे खाली पड़े हैं तब हमें ऐसे कौन सी फसल का चयन करना चाहिए, ऐसी कौन सी सब्जी का चयन करना चाहिए जिससे हम आने वाले समय में कम लागत में अधिक मुनाफा किस प्रकार से ले सकें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुंचते रहे, अपनी आने वाले समय में खाली जमीन से अधिक मुनाफा ले सकते। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है, हमने इस वीडियो को 3 मॉडल में डिवाइड किया। 3 मॉडल क्या है, सबसे पहले हम बात करें कि ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में, यानी ओपन फील्ड में जो फसलों के बारे में बताने वालों की ओपन फील्ड में अगर आप इनको लगाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। दूसरा हम बात करें सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, यानी कुछ सब्जी वर्गीय फसलें जिनको मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इनका चयन करते हैं तो बहुत ही कम समय पीरियड में और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इनका मार्केट ऊपर जाने वाला है और उनकी डिमांड बहुत ही अधिक बढ़ने वाली है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है किसान भाई, वो है कम खर्च वाली फसल के बारे में, यानी कि इसमें जो फसलें मैं आपको बताऊंगा, तीसरा जो मॉडल है इसमें कम खर्च का मतलब मामूली सा खर्च है, बस आपको एक बार लगाना है और हल्की सी देखभाल करना है और हल्की सी सिंचाई करना है और आप इससे बहुत ही जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं। मात्र 30 से 35 दिन में आप बहुत ही जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी गेहूं की फसल कटाई होने के बाद अगर जब तक धान लगाने का समय आएगा, जब तक आप 1 एकड़ से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसान भाई ओपन फील्ड में, यानी कुछ सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने में, कुछ फसलों के बारे में जो ओपन फील्ड में अगर आप लगाते हैं तो इससे बहुत ही जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। बाकी इसको मचान विधि से भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ओपन फील्ड में भी और मचान विधि से भी। तो वो सबसे पहली फसल है किसान भाई, वो है खीरा की फसल। जनवरी में दिसंबर में जो खीरा लगाया हुआ था वो खीरा खत्म होने की कगार पे आ चुका है और मार्केट में खीरा का डिमांड किसान भाई 40 से 50 रुपए किलो चल रही है इस समय पर, यानी कि वो खीरा खत्म हो चुका है। अगर आप इस समय पर खीरे की खेती कर देते हैं ओपन फील्ड में किसान भाई, तो आप बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, खीरे की खेती आप उस जमीन में करिएगा जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। और अगर आप बेड बना के खीरे की खेती करें तो आप बहुत ही जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं और उसको आप मचान विधि से भी लगाकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में शादियों का सीजन आने वाला है और खीरे का प्राइस और ऊपर जाने वाला है। नहीं, 40 रुपये तो अभी चला और आगे भी इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप खीरे की खेती कर सकते हैं। दूसरी जो सब्जी किसान भाई जिसको आप ओपन फील्ड में लगा सकते हैं वो है करेला की सब्जी। करेला की सब्जी आप ओपन फील्ड में लगा सकते हैं और मचान विधि से भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अच्छी वैरायटी का चयन करना है, जो हाइब्रिड वैरायटी उन्हीं वैरायटियों का चयन करिए। काफी हमारे किसानों के सवाल है कि उन्होंने काफी अच्छी वैरायटी का चयन करा था लेकिन उनकी पैदावार कम निकल करके। तो दोस्तों मैं आपको बता चुकी कि हाइब्रिड वैरायटी का चयन करिएगा और ध्यान रखिएगा नए बीज होना चाहिए। काफी हमारे किसान भाई ने पुराने यानी कि नियर एक्सपायरी वाले बीजों का चेंज करा था, तो इसलिए उनकी पैदावार कम निकल गई। तो आप ध्यान रखें, जब आप कोई भी बीज खरीदो तो आप उसकी एक्सपायरी जरूर ध्यान रखें। तो आप करेला की खेती कर सकते हो ओपन फील्ड में भी और मचान विधि से। बस शर्त आपको ये, खेत की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करना है, खेत में अच्छी तरह खाद का प्रयोग करना है, माइक्रो न्यूट्रॉन्स की अच्छी तरीके से पूर्ति करना है और सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना है, जिससे आप अधिक पैदावार ले सकें। तो आप करेला की खेती कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करें किसान भाई जो आप ओपन फील्ड में लगा सकते हैं, वो है लौकी की खेती। लौकी यानी कि घिया। घिया की खेती अगर आपने अभी तक नहीं करी, यानी कि काफी हमारे किसान भाई पहली बार कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा किसान भाई, पिछली साल भी मैंने घिया लगाया था और इस साल भी मैं घिया लगा रहा हूँ। तो आप घिया की खेती कर सकते हैं। जो जनवरी में दिसंबर में घिया लगाई थी वो खत्म होने के कगार पे, अगर आप इस समय पर घिया लगाते थे तो आपका घिया अप्रैल के एंड में स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल के एंड में जो आपको प्राइस मिलेगा वो कम से कम 30 से 40 रुपए किलो मिलेगा, कम से कम 20 रुपए किलो तो कहीं भी नहीं गया। और आपका 15 दिन भी चल जाता है तो आप बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं घिया की खेती करके। आप इसको ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं और मचान विधि से भी लगा सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से लगा दो, किसी भी खेत में लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि घिया में अगर आपका अधिक पानी का भराव हो गया तो आपका खराब हो जाएगा, यानी कि घिया में अगर हल्का फुल्का पानी भर जाता है तब भी इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। तो आप घिया की भी खेती कर सकते हैं। और चौथी जो सब्जी किसानों को बहुत ही जबरदस्त तरीके जिसको हम बोलते हैं तोरई, तोरई की खेती कर सकते हैं। तोरई का भी डिमांड मार्केट में बहुत ही अधिक आने वाला है। जो नवंबर दिसंबर में जो भी ये सब्जियां बताई थी मैंने, ये लगाई थी, उनकी सब्जी खत्म होने की कगार पे, तो आप तोरई की भी खेती कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं।
तो ये 4 सब्जियाँ मैंने आपको किसान भाई बताई थी, जो ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं आप, वो मचान विधि से लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी से भी एक सब्जी लगाकर आप बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हो। हम बात करते हैं दूसरे मॉडल के बारे में, जो कि जो कि मॉडल है सब्जी वर्गीय फसलें, यानी कि जो फसलें हैं वो सब्जी वर्गीय फसलें अगर आप एक बार लगाते हैं तो आप इनसे बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं और इनकी डिमांड मार्केट में और ऊपर जाने वाली है। वो सब्जियां किसान भाई ये है, जो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक नंबर पे जो आती है वो है भिंडी की फसल। किसान भाई जैसे कि भिंडी की फसल अगर आपने अभी तक नहीं लगाई और आप पहले से लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत बस तुड़ाई में होती है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा पैदावार दे सकती है और बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकती है और बहुत ही अच्छा आपको प्राइस मिल सकता है मार्केट से। क्योंकि भिंडी का जो प्राइस इस समय पर चल रहा है, जो नवंबर दिसंबर और जनवरी में लगाई थी भिंडी, इस समय पर 60 से 70 रुपए किलो मार्केट में भिंडी मिल रही है। और भिंडी एक ऐसी सब्जी है किसान भाई जो 12 के 12 महीने डिमांड में रहती है, मार्केट में रहती है। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं इस समय पर, और मात्र भिंडी आपकी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाएगी और मार्केट में जो आपको प्राइस मिलेगा कम से कम 35 से 40 रुपए कहीं भी नहीं गया। और इसका उत्पादन बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। इस समय पर कोई भी कीड़े की, कोई भी फंगस की समस्या देखने को नहीं मिलती। तो आप इस समय पर भिंडी की खेती कर सकते हैं। हिमाचल पर ऑलरेडी भिंडी के ऊपर बहुत सारी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उन वीडियो को देखकर भिंडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भिंडी के लिए आपको बीज, हाइब्रिड बीज का चयन करना है, अच्छे बीज का चयन करो और खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। और पहली खाद जो आप दे रहे हैं, यानी कि भिंडी की बुआई करते समय, तो आप एक संपूर्ण डोज दीजिएगा, संपूर्ण खाद दीजिए, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करिएगा। काफी हमारे किसानों का कहना है कि उनकी भिंडी से अधिक पैदावार नहीं रहा, भिंडी छोटी रही। तो किसानों रीजन ये रह जाता है कि आप पहली खाद में सही खाद नहीं देते हैं और बुआई करते समय सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते। तो आप इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, आपकी भिंडी का उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होगा, भिंडी का साइज गारंटी के साथ बढ़ेगा। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। दूसरी फसल है किसान भाई, वो है गोभी की खेती। गोभी की खेती करेंगे तो आपको बहुत ही जबरदस्त प्राइस मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में बेडिंग सीजन आने वाला है और गोभी की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है। और जो गोभी लगी हुई थी पहले, वो खत्म होने की कगार पे, यानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी। तो आप इस समय पर गोभी की खेती कर सकते हैं। गोभी में आपको ध्यान रखना है कि बस 2-3 फंगस का आपको स्प्रे करना पड़ेगा, बाकी थोड़ी सी देखभाल करना पड़ेगी और 1-2 सिंचाई करना पड़ेगी, आपकी गोभी की फसल तैयार हो जाएगी। तीसरी जो सब्जी किसान को काफी ज्यादा डिमांडेबल सब्जी, और अगर लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं, वो है हरी मिर्च की खेती। अगर आपने हरी मिर्च की खेती अभी तक नहीं करी है, अगर आपने अभी तक नहीं लगाई, तो किसान ये बहुत ही समय अनुकूल है हरी मिर्च की खेती के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कूल है इस समय पर और बहुत ही जबरदस्त टेम्परेचर। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही जबरदस्त पैदावार ले सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च के लिए आपको ध्यान रखना, आपको बेड विधि से हरी मिर्च की खेती करना है। दूसरा, उस खेत का चयन करना है जहां पर आप पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो उस जगह पर आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं आप हरी मिर्च की खेती करके। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। चौथी फसल है किसान भाई, वो है बैगन की फसल। काफी हमारे किसान बैगन की खेती करते हैं, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पर आप बैगन लगाते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो और उत्पादन आपका डबल निकल करके आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय पर सही खाद का प्रयोग करिएगा और सड़िए गोबर की खाद कम से कम 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली या 4 ट्रॉली अवश्य डालिएगा। आपका बैगन का साइज भी अच्छा होगा और उसकी पैदावार भी डबल निकल करके आएगी। तो आप बैगन की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। कि सभी सब्जी वर्गीय फसलें में जो मैंने आपको 4 फसलें बताई थी, इनका मार्केट में मैंने पर्सनली विजिट करा था और जो हमारे यहाँ पे जो खरीदार है मार्केट मंडी समिति में, उन्होंने खुद मेरे को पर्सनली बताया कि अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आने वाले समय में इनके प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप इन फसलों का चयन करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों का चयन करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा कम खर्च वाली सब्जियां। हाँ जी दोस्तों, कम खर्च वाली सब्जी के बारे में बात करें कि जिनमें खर्चा नाम मात्र के बराबर है, लेकिन अगर आपने केवल लगा दिया और ठीक से देखभाल कर ली 20 से 25 दिन, 1 महीना, तो आप बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा मार्केट से ले सकते हैं। और अपनी कम जमीन में, यानी कि गेहूं की खेत कटाई से धान की जब तक आपकी यानी कि रोपाई होगी तब तक आप अच्छा पैसा कमा चुके होंगे। वो सब्जियों के बारे में बात करेंगे कम खर्च वाली। तो सबसे पहले आती है धनिया की फसल। गर्मियों के महीने में अगर आप धनिया लगाते हैं किसानों में, मात्र 1 महीने आपको देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि जर्मिनेशन बहुत ही शानदार हो रहा है इस समय पर। मैंने खुद पर्सनली लगाया, तो आप इस समय पर लगा दीजिएगा, आपका 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप ठीक तरीके से आप 20 से 25 दिन सिंचाई कर ले तो आपका 100% जर्मिनेशन और उसकी पैदावार बहुत ही जबरदस्त होगी। मार्केट पे इसका प्राइस वो कम से कम 300 रुपये क्रॉस जाने वाला है आने वाले समय में, मार्च अप्रैल में। तो आप इस समय पर धनिया की खेती करके बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं मात्र 2 से 3 महीने में। जब तक आपकी धान की रोपाई होगी, जब तक धनिया से कम 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। दूसरी जो सब्जी पालक की खेती, यानी कि पालक की खेती अगर आप लगाते हैं किसान भाई, समय पर पालक का भी जर्मिनेशन बहुत ही शानदार होगा और जो आपको प्राइस मिलेगा कम से कम 25 से 30 रुपए किलो, कहीं भी नहीं है मार्केट में आपको 25 से 30 रुपए मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में गर्मियों में पालक की डिमांड बहुत ही अधिक होती है, पालक पनीर सब्जी शादी बहुत ही अधिक
चलता है, तो आप पालक का भी आप खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा किसान में वो है किसान में मेथी, यानी कि मेथी की भी आप फसल लगाएंगे, आपको इनका जन्म से बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इसी वीक में या फिर अगले वीक में आपको मेन सब्जियों के चयन करना है, तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेथी का भी कोई भी अधिक खर्चा नहीं, इनमें बस आपको एक बार लगाना है और सिंचाई देना है, बाकी हल्की फुल्की यूरिया का प्रयोग करना है, बाकी आपको कोई भी एक स्प्रे का कोई भी खाद का अधिक प्रयोग नहीं करना है। तो आप मेथी की भी खेती कर सकते हैं। चौथी जो लास्ट सब्जी है किसान भाइयों हमारे इस टॉपिक की, वो है मूली की खेती, क्योंकि मूली की डिमांड 12 के 12 महीने रहती है। अगर आप मूली लगाते हैं इस महीने में और आने वाले समय में आपका अप्रैल में मूली स्टार्ट होती है, तो आपको मार्केट से कम 40 से 45 रुपये किलो आराम से आप मार्केट में बेच सकते हैं। और आप जब तक आपकी धान की रोपाई होगी, जब तक आप 1 एकड़ से कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की मूली बेच चुके होंगे, तो आप मूली की भी खेती कर दीजिएगा। और इस अगर मूली की फसल में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, सड़ने गलने की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात है ही नहीं अभी, हल्की फुल्की बरसात भी हुई तो उससे भी कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिले। तो आप मूली की खेती करके बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भी ये जो 3 मॉडल पर हमने बात की थी, इन तीनों मॉडल अगर आप फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो खाली खेत पड़े थे, उन खेतों से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। एक जानकारी में और देना जो काफ़ी हमारे किसानियों का सवाल है कि परंपरागत खेती क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूँ कटाई होने के बाद में आप धान की रोपाई कर सकते हैं। वो साटा धान आता है, साठ में तैयार होने वाली प्रजाति है, तो आप उसकी खेती करके अपने जो खाली ज़मीन है उससे 1 एकड़ में कम से कम अगर आपका 4 कुंटल एक बीघे के भी हिसाब से, यानी 20 कुंटल एकड़ के हिसाब से होते, तभी आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसमें भी आपको कोई ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं, मात्र 60 में पक करके तैयार हो, तो आप वो साटा धान की भी खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इनमें से कोई भी फसल का चयन करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अपनी फसल से खाली ज़मीन से 2 से 3 महीने में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे चैनल पर वीडियो पहुंचे कि भिंडी की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं मार्च अप्रैल, तो हमारे चैनल पर वीडियो पहुंची, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। एक वीडियो और पोस्ट हुई है कि गेहूँ की बालियाँ निकल चुकी हैं, तो कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्या हमें सिंचाई करना चाहिए, कब सिंचाई करना चाहिए, लास्ट सिंचाई और लास्ट सिंचाई में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हो। अगली वीडियो में दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।